मेरा बचपन से ही एक मसला था कि जितना मैं दिल से देसी था, इतना ही मैं जुबान से भी देसी था। अपने मुंह को टेढ़ा मेढ़ा ऊपर नीचे हर जतन करने के बावजूद ये साली इंग्लिश अपने मुंह से निकलती ही नहीं थी। इंग्लिश के मामले में अपना हाल बस कुछ ऐसा था। अच्छा बेटा, आपने क्या देखा? ये monkeys, snakes, tigers, lions, and gandas. एक तो पहले ही स्कूल जाने का दिल नहीं करता था और फिर इस इंग्लिश की वजह से आए दिन अम्मी अब्बू से स्कूल ना जाने के बहाने करने पड़ते। आ गया लगता कुड़ी जा स्कूलों। ओए आ गया स्कूलों। क्यों की होया? तेरे केड़ा तरियाला बनानी के दूजा? अब इतनी छोटी सी उम्र और जिम्मेदारियां इतनी बड़ी बड़ी। अभी एक जिम्मेदारी खत्म हुई अम्मी से बहाना करने की, तो दूसरी जिम्मेदारी ने आ घेरा कि फराज बेटा अब स्कूल में मास्टर जी को क्या कहोगे कि छुट्टी क्यों की? 2 दिन हो गए स्कूल नहीं आई क्यों? सर मम्मा ने छुट्टी कराई थी। क्यों छुट्टी करवाई? सर बोलते काकी के पास बैठ उसको झूले दे। तो पढ़ेगा कौन? सर मम्मा ने छुट्टी कराई थी, बोलती 2 दिन नहीं जा। तो आप तो मुझे बोल रहे थे कि मेरे कान में दर्द था। सर मेरे बाइक है। तो अपना बचपन तो इसी रेस में गुजर गया कि इंग्लिश बोलो इंग्लिश, वो भी मुंह टेढ़ा करके। सीधे मुंह से इंग्लिश बोलोगे तो सब पेंडू कहेंगे। क्यों यार, क्यों हम इस फरसुदा तालीमी निजाम में जकड़े हुए हैं? अगर एक बच्चा पैदा ही किसी छोटे से गांव में हुआ है और उसने अपनी इब्तदाई तालीम वहाँ के किसी टाट वाले स्कूल से हासिल की है, तो अगर वो तुम्हारी तरह मुंह टेढ़ा करके इंग्लिश नहीं बोल पा रहा तो उसमें उसका तो कोई कसूर नहीं। कसूर तो हमारे इस फरसुदा तालीमी निजाम का है, जिसने शहरी और देहाती तालीमी निजाम में एक दरार खींच दी है। मंडी बहाउद्दीन, तोबा टेक्सिंग या चिविंडे का एक होनहार तालिब इल्म सिर्फ इसलिए लम्ब, फास्ट और जेईई की जैसी यूनिवर्सिटीज में जगह नहीं बना पाता क्योंकि वो इंग्लिश तुम्हारी तरह नहीं बोल सकता। बात सिर्फ फरसुदा तालीमी निज़ाम की ही नहीं बल्कि हमारे माशरती और इखलाकी पस्ती की भी है कि हम भी ऐसे लोगों को पेंडू कह के साइड में कर देते हैं। मैं जब अपनी इब्तदाई 23 साल जिंदगी में पाकिस्तान में मुकीम था तो अक्सर अपने दोस्तों से डिस्कस करता था कि यार ये यूरोपियन कंट्रीज के लोग कितने इलिटरेट होते हैं कि इनसे इंग्लिश ही नहीं बोली जाती, चाहे वो फ्रांस हो, इटली या रशिया या जो भी आप मुल्क उठा के देख लें। लेकिन जब 23 साल जिंदगी के बाद फ्रांस में कदम रखा और तकरीबन 15 साल फ्रांस के मुख्तलिफ शहरों की खाक छानने के बाद 2 बातें मुझे समझ आईं। एक तो ये सोच गलत थी कि ये लोग इंग्लिश बोल ही नहीं सकते। ये बिल्कुल इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन ये अपनी जुबान पे फख्र करते हैं और हर जगह अपनी जुबान को प्रमोट करने की कोशिश करते हैं। और दूसरी बात मुझे तब समझ आई जब कुछ साल पहले मुझे फ्रांस के एक गांव में जाने का इत्तेफाक हुआ। मैं हमेशा से पेरिस में रहा था और ये पहली दफा थी कि मैं किसी गाँव में जा रहा था। जैसे जैसे गांव करीब आता गया वैसे वैसे पाकिस्तान की गांव की यादें ताज़ा होना शुरू होती गई। मेरे ज़हन में वही खाका था शहर और गांव में फ़र्क का, वही तफरीक शहरी और देही तालीमी निज़ाम में। लेकिन मैं ये देखकर हैरान रह गया कि यहाँ गांव का बच्चा भी वही सब कुछ पढ़ रहा है जो एक बच्चा पेरिस में बैठ के पढ़ रहा है, उसी स्टैंडर्ड के साथ, बगैर किसी तफरीक के। तो जब वो बच्चा बाद में आला तालीम के लिए पेरिस आएगा तो उसे कोई एहसास कमतरी नहीं होगी। तो यार कसूर उस तोबा टेक्सिंग के स्कूल के बच्चे का नहीं बल्कि कसूर हमारे इस फरसुदा तालीमी निज़ाम का है, हमारी दकियानूसी रिवायात का है। इंग्लिश जरूर सीखो, इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, लेकिन इसे कामयाबी और नाकामी का मयार ना समझो। इसके आने या ना आने से किसी की पर्सनैलिटी को जज ना करो। जब तुम रोनाल्डो, मेसी और नडाल की उनकी ज़बान में इंटरव्यू देने पर मजाक नहीं उड़ाते, उन पर नहीं हंसते, तो यार फिर हसन अली या किसी भी की उर्दू पे क्यों हंसते हो, क्यों उसका मजाक उड़ाते हो? याद रखना वो कौमें कभी कामयाब नहीं होती जो अपनी रिवायात को भूल जाती हैं। सो माय फ्रेंड, ऑलवेज बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, always be proud of your language, and last but not the least, always be proud to be a Pakistani. Pakistan Zindabad.